जो सवाल दिया हुआ है ये भी बहुत सरल सवाल है, बस इसको ध्यान समझना है। अगर चित्र आप ध्यान समझ गए तो समझो सवाल पूरा लग गया। देख रहा है चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छाया इसी बनी हुई है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी इन वृत्त को छोड़कर जो लाइनें बना रखी हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ ABCD भुजा 14 सेमी है, यानी कि ये एक वर्ग है और इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है वर्ग ABCD की भुजा कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर ये भुजा दी हुई है, इतना याद रखो। तो सबसे पहले इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। चलो चाहे वैसे निकाल लो चाहे घटा के निकाल लो, चलो घटा के ही ऐसे सारे डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि होता है भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा इसकी है 14 सेमी यानी सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 में होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ये वर्ग का क्षेत्रफल। अब इन वृत्त की बात करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ तक 2 वृत्त हैं, तो यानी कि 2 बार व्यास आया, एक इस वृत्त का व्यास एक इस वृत्त का व्यास। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास निकालना है। तो इतना, तो एक लाइन में कितने वृत्त हैं? 2। तो अब देखो प्रत्येक वृत्त का व्यास, ध्यान से समझना, प्रत्येक मतलब प्रत्येक का है, सभी बराबर है। तो पूरी लाइन है कितनी? 14। और एक लाइन में वृत्त कितने हैं? 2। तो एक वृत्त का आ जाएगा 2 सत्ते 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये आ गया है प्रत्येक वृत्त का व्यास। तो अब क्या आ जाएगी? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, इसलिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती, यानी 7/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई। अब जब त्रिज्या आ गई तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या निकाल लेंगे? प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। यानी कि पाई का मान 22/7 गुणा R स्क्वायर, यानी 7/2 का होल स्क्वायर। ये होगा। तो इतना होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब इस 7 को काट दो, 2 से इसको काट दो तो 11 हो जाएगा। तो बराबर आ गया 11 सत्ते 77 और बटे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? अब इतना अगर समझ में आ गया तो हमारे चित्र में देखिए वृत्त कितने बने हैं? 4। तो सबसे पहले चारों वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दें। 77/2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154
सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। अब जब इतना आ गया है तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये समझो इतनी पूरी जगह से ये जगह गायब कर देनी है। जब ये पूरी जगह गायब कर देनी है तो यानी कि इसका मतलब इस पूरे क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल घटा देना है। तो नीचे लिख देते हैं नई लाइन से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 आया था हमारा, तो 196 वर्ग सेंटीमीटर माइनस इसका आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसको घटा देते हैं तो 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए तो 4, यानी कि 42 और 1 से गया 0। तो कितना आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कैसा लगा सवाल? सवाल देखिएगा बहुत सरल था, भले ही आपको कठिन लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।